उत्तर प्रदेश का फारुखाबाद जिला लैंड जिहाद की वजह से चर्चा में है। यहां सरकारी जमीन पर एक मस्जिद के निर्माण और फिर उसके विस्तार की साजिश ने तनाव का रूप ले लिया है। मस्जिद अमृतपुर इलाके में बनी है, जिसके खिलाफ सोमवार 27 मई को हिंदू संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि काफी समय पहले अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को अब पूरी तरह तैयारी से बढ़ाया जा रहा है। बाउंड्री वॉल घेर कर बाकी सरकारी जमीनें भी मस्जिद में मिलाई जा रही हैं। निर्माण कर रहे साजिशकर्ताओं में सलीम, सफी खान और मोबिन आदि शामिल हैं। भारतीय बजरंग दल ने इसको मुस्लिमों द्वारा किया जा रहा लैंड जिहाद बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि किसी भी हाल में निर्माण काम रोका जाए। पुलिस प्रशासन ने भी फौरन ही स्थितियों को भांपते हुए काम रुकवा दिया है। पता यह भी चला है कि मस्जिद तामीर करवा रहे गिरोह ने इसका चेहरा गांव के ही कुछ सेक्युलर और वामपंथी मानसिकता के हिंदुओं को बना रखा था। कहीं ना कहीं इसको हिंदुओं को भी भिड़ाने की प्लानिंग भी माना जा सकता है। बताते चले कि सुदर्शन न्यूज ने भारत नेपाल सीमा पर हुए बड़े लैंड जिहाद का पर्दाफाश किया था, पर सीमाओं के अंदर वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ऐसी साजिश कहीं ना कहीं किसी बड़ी मजहबी तैयारी की तरफ इशारा करती है। मस्जिद तामीर करवाने में पैसे कहां से आए, पहले वाली मस्जिद किसके इशारे पर और कब बनी थी? इलाके के राजस्व अधिकारी ने एक बाइट में मस्जिद को सरकारी भूमि पर बना माना है। तो ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों अब तक इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चला? सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि पर्दे के पीछे वाला असली खिलाड़ी आखिर कौन है? अब हिंदू संगठनों को यह भी उम्मीद है कि न सिर्फ अमृतपुर गांव की वह अवैध मस्जिद बल्कि फारुखाबाद भी शासन की नजर में आएगा। कहीं बुलडोजर चले और कहीं नाम बदला जाए, ऐसी जनमानस आशा और अपेक्षा भी कर रहा है। प्रशासन के अनुसार हालात सामान्य हैं और पुलिस लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। बताया कि जैसा जो है हमारे संहिता में उल्लिखित है, जो भी नियम संगत होगा, अगर अवैध होगा तो वो जमीन के दायरे में जो कुछ भी होगा वो पूरी घाटा संख्या और उसके दायरे में कार्रवाई होगी। जो नियम है, जो कानून है, जो शासन है, वो जो है विभेद नहीं करता है। जो कुछ है सबके ऊपर समान रूप से लागू होगी। लेकिन पहली मेरी प्राथमिकता है कानून व्यवस्था। कितने दिनों में मैं कानून व्यवस्था पे जोर देता हूँ, और कानून व्यवस्था में अगर कोई भी आदमी, चाहे वो जिस लेवल का आदमी होगा, अगर वो सामने आएगा, वो खिलवाड़ करेगा, तो उसको जो हमारे नियम संगत कानून है उससे कहीं अधिक मैं उसको सजा दूंगा। नॉन जेड की भूमि है, मतलब नॉन जमींदारी, जो कि सरकारी भूमि होती है। उस भूमि में अवैध रूप से पहले ही एक मस्जिद का निर्माण हो चुका है, बहुत पूर्व में ही। अभी हाल में ही, जबकि गांव में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन उसके उपरांत भी उस मस्जिद के बगल में रिक्त भूमि पड़ी थी, जो कि नॉन जेड के खाते में ही आती है। उस भूमि पर पुनः निर्माण प्रारंभ करवा दिया गया है। और उस पहली दो बातें यहाँ पर बहुत चिंतनीय हैं। पहली बात तो गांव की जो मुस्लिम आबादी है वो स्वयं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर है कि उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपना घर बनवा सके। तो पहली बात यह है कि पैसा आ कहां से रहा है जो रिक्त भूमि पर ये निर्माण हो रहा है। दूसरी बात, नॉन जेड की भूमि जिस पर ना तो ग्राम सभा की अनुमति है, ना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति है, उसके उपरांत भी यह निर्माण करवाया जा रहा है। और अमृतपुर में, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य गांव है, और गंगापार जो एक हिंदू बाहुल्य, अमृतपुर जहां मुस्लिम की आबादी बहुत कम है, हिंदू बाहुल्य गांव है, और गंगापार क्षेत्र जहां पर हिंदुओं की बाहुल्य आबादी है, उस क्षेत्र में अमृतपुर के भीतर मुसलमानों के लिए, छोटी सी आबादी के लिए एक बड़ा सा सेंटर बनाने की साजिश हो रही है, जहां पर भारी संख्या में बाहर से मुसलमान अमृतपुर में आएंगे और अपने कार्यक्रम करेंगे। इससे ग्राम की जनसांख्यिकी पर भयंकर परिणाम पड़ने वाले हैं। गांव के भविष्य पर क्या परिणाम पड़ेंगे? लैंड जिहाद, लव जिहाद की इतनी घटनाएं भारत में बढ़ती जा रही हैं। इससे हमारे ग्राम के जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही अछूते हैं। उनको आइडिया ही नहीं है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। मुसलमानों ने भारत का पहले तो बंटवारा करा लिया। अब अमृतपुर या गंगापार जैसे क्षेत्र जहां मुसलमानों की आबादी कम है, वहां पर भी अब धीमे धीमे कम मुस्लिम जनसंख्या होने के उपरांत भी बड़े बड़े सेंटर्स बनाने की साजिश हो रही है, वो भी ग्राम सभा की भूमि पर। जो अपडेट बता रहे हो, नॉन जेड की जमीन है,
और इस भूखंड के पूरब साइड में मस्जिद बनी हुई है, जिसका निकाल भी पूरब साइड में है। पश्चिम साइड में मस्जिद की दीवार बनी हुई है और दीवार के पीछे करीबन 100 वर्ग मीटर की ज़मीन रिक्त पड़ी हुई है, जिस पे मस्जिद पक्ष के लोग बाउंड्री करवा रहे थे, जिसको मौके पे आके तत्काल रुकवा दिया। लिखित में सार्वजनिक बयान ले लिया गया है कि जब ये एसडीएम साहब से वार्ता कर लेंगे और उनसे अनुमति लेंगे, उसके बाद ही ये निर्माण कार्य करेंगे। और जिस तरह की तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि अवैध निर्माण एक तरीके से फर्रुखाबाद में मस्जिद के बहाने लैंड जिहाद का मामला सामने आया। लगातार अमृतपुर की अवैध मस्जिद को बढ़ाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पर्दे के पीछे कौन मजहबी खिलाड़ी है जो किसी भी तरह की बड़ी साजिश को अंजाम देने के पीछे पड़ा है। फर्रुखाबाद से लगातार लैंड जिहाद के मामले सामने आई तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद के निर्माण हो रहा है। हालांकि अमृतपुर से लगातार अवैध मस्जिद निर्माण की खबरें सामने आ रही हैं। अब अवैध निर्माण पर एक तरीके से हिंदू संगठनों का हल्ला बोल हो गया है। प्रशासन अब इसके पीछे कौन बड़ी साजिश रच रहा है, प्रशासन अब इसका पर्दाफाश करेगी। पर्दे के पीछे कौन मजहबी खिलाड़ी है जो छिप करके इस साजिश को अंजाम दे रहा है। सरकारी जमीन पर एक तरीके से मस्जिद का अवैध निर्माण कराया जा रहा है, वो भी बिना कोई कागजात दिखाए हुए, बिना प्रशासन की अनुमति के। और अवैध निर्माण पर एक तरीके से हिंदू संगठनों का हल्ला बोल हो चुका है। अब लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, प्रशासन से अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। अमृतपुर की अवैध मस्जिद पर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। सवाल यही है कि आखिरकार कौन इस बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर। और तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान, सपा प्रवक्ता आनंद राय, बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव और पुष्कर व्रत अग्निहोत्री हिंदू संगठन फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं और बजरंग दल से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी के पास। भूपेंद्र जी, ये जो पूरा मामला सामने निकल के आया, योगी सरकार में एक तरीके से लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, किस तरीके से दमन करेगी योगी सरकार इस पूरे मामले का? देखिए नंदिनी जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में कानून बन चुके हैं और जो भी अमेंडमेंट हुआ है उससे इन लोगों में बौखलाहट तो बढ़ ही गई है, जो ऐसा नहीं होनी चाहिए। वहां फर्रुखाबाद में अमृतपुर का जो है ना, मान लिया कि अवैध मस्जिद है, सरकारी जमीन वहां पर है और हमारे हिंदू संगठनों द्वारा यदि उसको रोक लगाया जा रहा है तो भाई सरकार की संपत्ति पर हिंदू का भी अधिकार होता है मेरे भाई। ये ना बताइए कि आप लोग कहां कहां लूट करके लीजिएगा, लैंड जिहाद कीजिएगा। वक्फ बोर्ड बिल जब नहीं बना था, कानून संशोधन नहीं हुई थी इस देश के अंदर में, तो इन लोगों ने जो है ना एंड कैन पर कैन किसी भी हिंदू भाइयों का भी जमीन के ऊपर जो है ना ये लोग हाथ रख देते थे। कानून नाम का कोई चीज नहीं था, ये लोग सीधे सारिया से कानून को चलाते थे और अपने कोर्ट होता था इनका, अपना सब कुछ होता था। लेकिन अब एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सनातनी का बेटा इस देश पर जो है ना प्रधानमंत्री 2014 के बाद जब बने हैं, ये सारी चीजों को खास करके सबके साथ सबके विकास की बात करने की बात की उन्होंने ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ला करके जो है ना मुसलमान भाई का जो दुनिया है, नट है, कमरिया है, बक्खा है, लहेड़ी है, अंसारी है, पासी है, ये सारे लोगों को जो है ना रंगरेज है, ये गरीब लोग हैं। और गरीब लोगों को इन लोगों ने क्या किया, पूरे मुसलमान भाई ने जानते हैं कि एक सैयद पठान जो है जिसकी आबादी मात्र 10% भी नहीं है इस प्रदेश के अंदर में या कहीं भी,
स्टेट के अंदर में, और वैसे लोग जो है ना सारी संपत्तियों पर जो है ना कब्जा करके, सारा रिसोर्स को लूट करके जो है ना कांग्रेस के रीजन से लेकर के उस समय तक 2014 तक इन लोगों ने इस रिसोर्स का मालिक बन बैठा और पूरी संपत्ति को लूट करके जो है ना अपने धन्ना सेठ बन गए। कुछ स्टेट के 10 मुसलमान मिलकर के, शेख सैयद पठान, हमारा तो जितने गरीब लोग जो पसमंदा समाज वो तो पीछे रह गए, सारी संपत्ति की लूट इन लोगों ने की। अब रही बात यहाँ पर जो लैंड जिहाद किया जाता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह देश जो है ना सनातनियों का भी देश है मेरे भाई, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। मुसलमान भाइयों को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस प्रकार की जो आप मतलब ये एजेंडा सेट कर रहे हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा। और ये पता होना चाहिए आपको कि यूपी के अंदर में हमारे जोगी बाबा भी हैं, लैंड जिहाद करने वाले लोगों को बख्शने नहीं जा रहे हैं, और जितने भी लैंड जिहादकारी हैं वो सब का सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको नंदिनी जी बता दूं, यह जो है ना मामला सिविल सूट का भी बनता है। यदि सही मायने में यदि अवैध कर रहे हैं तो उनको रोक लगनी चाहिए, उस पर वहां का अधीनस्थ पदाधिकारी सीधा सपा प्रवक्ता आनंद राय के पास चलते हैं। आनंद राय जी, सरकारी जमीन पर एक तरीके से मस्जिद का अवैध निर्माण कराया जा रहा है, क्या कहना है आपका इसमें? जी आनंद राय जी, आपको आवाज आ रही मेरी? आपका माइक म्यूट है आनंद राय, आप अनम्यूट करिए उसको। अब सवाल एक बार और रिपीट करिए मैडम। जी आनंद राय जी, मेरा सवाल है, सरकारी जमीन पर जिस तरीके से अवैध मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, क्या कहना है आपका उसमें? सब मिला के सबसे पहले लेखपाल और एसडीएम तहसील में जाके ये पता किया जाए कि सरकारी जमीन है या किसी की निजी भूमि है, मस्जिद की जमीन है कि मंदिर की जमीन है कि पूरे ग्रामवासियों की जमीन है। अगर स्वेच्छा से ग्रामवासी आपने बाइट मुझे लगता है सही से सुनी नहीं, हमने बाइट भी सुनवाई है, उसमें साफ बोला गया है। इंटरप्ट करेंगी तो हम नहीं बोल पाएंगे ना जी। नहीं, आप गलत हैं जहां मैं वहां आपको सही कर रही हूँ जी। नहीं, मैं सब समझ गया जी। मैं कह रहा हूँ किसी की भूमि पे कोई कब्जा करता है तो न्यायालय खुले, लेखपाल के पास हम जाते हैं और अपनी नौयत निकालते हैं। अगर वो जमीन ग्राम सभा की है, ग्राम सभा प्रधान गांव के लोग अगर देना चाहते हो स्वेच्छा से तो मस्जिद ले, और नहीं देना चाहते हो तो मस्जिद ना ले। इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो क्या नाम है मुस्लिम ने कब्जा कर लिया। अरे किसी ने कब्जा नहीं किया, सबके लिए कानून है, लोकतंत्र है, संविधान है, सबके लिए बराबर है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है। जो भी है तहसील में बैठे और लेखपाल से मिलके इस बात को पूरी सूझबूझ से आपसी भाईचारा से निपटा लिया जाए। इसको बहुत टूल देने की जरूरत नहीं है। कि हिंदू मुसलमान भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हैं, अभी इन्होंने कहा कि पिछड़ों के नेता, अरे कौन से पिछड़ों का कल्याण हो गया हमको बताइए। पिछड़ों के नेता मोदी जी हैं, यहाँ पिछड़ों के नेता योगी आदित्यनाथ, कौन सी जात से आते हैं, कौन सी आती है पता है आपको? यादव मुसलमान जात चुन चुन के कार्रवाई होती है। जब इंसान न्यायालय चला जाता है तो न्यायालय पे जो न्यायालय फटकार लगाती है गवर्नमेंट को, वो खबर नहीं दिखाती है मीडिया। इसकी भी खबर दिखाई जाए। मान लीजिए हमको हमारे ऊपर उत्पीड़न, जैसे रिया चक्रवर्ती के ऊपर ड्रग दो बहुत खबरें चली, ऐसी खबरें चली कि लगता था कि ड्रग की सबसे बड़ी सप्लायर वही है। आज सीबीआई ने उनको बरी कर दिया, और बरी करने के बाद मीडिया के खिलाफ आप मुद्दे से मत भटकिए। रिया चक्रवर्ती के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पे यहाँ पे सरकारी जमीन पर जो अवैध मस्जिद का निर्माण है, मैंने उसको लेकर के आपसे सवाल पूछा, आप उसी मुद्दे पर हैं। अगर आपसी भाईचारा से अगर बात सुलझ जाए तो वो ज्यादा बेटर। वो अगर ग्रामवासी या प्रधान नहीं देना चाहेंगे तो जमीन को कोई नहीं ले सकता। अगर ग्रामवासियों की जमीन है और उस पर अवैध कब्जा हो तो उसको कब्जा ना करें। अगर विरोध हो रहा है तो प्रधान से और गांव वासियों से उससे मिल बैठ के इसकी समीक्षा कर ली जाए।
चलिए सीधा चलते हैं मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान के पास। मोहम्मद अकील खान जी, ये जो मामला निकल के सामने आया है एक सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद निर्माण का, एक तरीके से काफी ज्यादा लैंड जिहाद के मामले जो है निकल करके सामने आते हैं, हर जगह आप लोग का कब्जा हो जाता है, क्या नजरिया रखते हैं आप इस पर? आपका माइक आप अनम्यूट करो, पहले आपका माइक म्यूट है। मोहम्मद अकील खान, आप अपना माइक अनम्यूट करिए पहले। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मोहम्मद अकील खान जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे फारुखाबाद से संवाददाता भी जुड़ गए हैं, ऋषि सेंगर। ऋषि सेंगर, क्या ये पूरा मामला एक बार आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए, मौजूदा स्थिति वहां पर इस समय क्या बनी हुई है? ये मुस्लिमों की एक सोची समझी रणनीति थी, जिससे कि उन्होंने सरकारी जमीन में पहले तो मस्जिद का निर्माण किया और उनका संख्या बल बढ़ सके, इसकी वजह से उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाकर उसको विस्तार देना चाह रहे थे, जिसका विरोध यहाँ पर कल बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने किया है, जिसको लेकर प्रशासन सचेत हुआ है। प्रशासन ने इस पर 2 सदस्यीय टीम को गठित किया है। यहाँ पे लगातार तनाव बना हुआ है। जिस जगह पे मस्जिद का निर्माण हो रहा था वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने 2 टीमें बनाई हैं। उसका कहना है कि ये सरकारी जमीन में अगर मस्जिद बनी हुई है और नियम विरुद्ध है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मौजूदा समय में ये जमीन सरकार की ही है, नॉन जेडे में दर्ज है, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जबरिया विस्तार करना चाह रहे थे और सरकारी जमीन पर ही निर्माण किया गया है। मस्जिद भी अवैध तरीके से बनाई गई है। जी, हमारे साथ बजरंग दल के भी जुड़े हुए हैं विवेक मिश्रा जी। विवेक मिश्रा जी, आप लोग ने विरोध प्रदर्शन भी किया, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या अब स्थिति वहां पर निकल के सामने आई है, विस्तार से बताइए। देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने इस संवेदनशील विषय को एक टीवी चैनल के माध्यम से समाज के सामने रखने का प्रयास किया। कल वहां पर भारतीय बजरंग दल के हमारे पुष्कर व्रत अग्निहोत्री जी और महामंत्री मुनराज जी ने वहां पर प्रदर्शन इसलिए किया कि वहां एक नॉन जेडे की जमीन पर, सरकारी जमीन पर मुस्लिम समाज के द्वारा पहले से ही एक मस्जिद बना के रखी गई है, जो कि अभी छोटी है। उसको बड़ा रूप देने के लिए उसको और बाउंड्री वॉल करके बड़ा किया जा रहा था। पीछे की सरकारी जमीन जो पड़ी है, जो एक लंबा 40 बीघे का करीब किया जा रहा था, प्रशासन ने हमारे विरोध के बाद उसको रोक दिया है निर्माण को और अभी मुझे सूचना मिली है कि उसके ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई प्रक्रिया में है। जी, यह तो ठीक हो गया, लेकिन मैं अपना कहना यह चाहता हूं, विशेष रूप से मेरे 2 सवाल इसमें निकल कर आ रहे हैं। ये पूरी घटनाक्रम के बाद हमारे भाजपा के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी भी अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि साहब हमारी सरकार है और ऐसा है वैसा है, ये जिहाद और ये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी 8 साल से भाजपा की सरकार है। मुझे बड़ा दुख है कि हमको प्रदर्शन करना पड़ा। 8 साल से वो सरकार अपनी सरकारी जमीन को संरक्षित क्यों नहीं करवा पा रही है, जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार होने का दम्भ भरती है। 8 साल तक भाजपा की सरकार और उनके प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें बंद क्यों थी? वो सरकारी जमीन पर मस्जिद क्यों बनी थी? यह सवाल भी मुझे लगता है इसका जवाब भूपेंद्र यादव जी को देना चाहिए और देने में सक्षम नहीं है तो अपने सरकार के समक्ष विषय रखना चाहिए कि ऐसी सरकारी जमीनों की जी निष्ठापूर्वक जांच कराएं, अपनी पीठ थपथपाने की बजाय। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों लिस्ट मैं दे सकता हूं, हजारों सरकारी जमीन। अच्छा, भूपेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसे भी हम जवाब ले लेते हैं आपका। जी भूपेंद्र यादव जी, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारे जो मिश्रा जी बोल रहे हैं बजरंग दल का हमारे भाई, ये बात तो फैक्ट है कि जितनी भी सरकारी जमीनें हैं उसको अधिग्रहण करने की जरूरत है वहां की गवर्नमेंट को, और उस जमीन को क्या करना चाहिए, गौलक्षणी बना देना चाहिए। पहले अंग्रेज जो है इस देश के अंदर में जब था तो गौलक्षणी का जमीन बहुत सा जो है ना सरकार के नाम से रह गया था। तो गौलक्षणी का जमीन यदि गौलक्षणी में आ जाता है सरकारी जमीन, तो कम से कम हमारे जो गौ माता है, कम से कम उसमें उनका जीवन यापन होगा, वहां पर व्यवस्थित किया जाए, वहां पर गरीब लोगों को भी बसाया जाए। और मस्जिद बनाने का अधिकार जो है ना, ये किसने दिया? ये तो गलत है। सरकारी जमीन जितना जल्दी होगा, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे
आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री से चारा पानी नहीं, मेरी बात सुनिए, जितनी भी जमीनें हैं उसमें गौलक्ष्मी बने। हमारे साथ सारे गेस्ट बने हुए हैं और सीधा चलते हैं मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान के पास। मोहम्मद अकील खान, जिस तरीके से पूरा मामला निकल के सामने आया है, लैंड जिहाद का मामला, एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप लोग का हर जगह कब्जा रहता है, क्या नजरिया रखते हैं इस मामले की तरफ? नंदनी जी, देखिए, जिस मौजू पे आप बात कर रही हैं, ये मौजू इस चीज का नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप और आपका चैनल अल्फाजों का जहर घोल रहा है कि जहरीला कोई मंदिर मस्जिद हो सकती है देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई जहरीली मंदिर मस्जिद हो सकती है, गुरुद्वारा हो सकता है, लेकिन ये आपका सुदर्शन न्यूज चैनल है। आप चाहे लैंड जिहाद कह दो, चाहे लव जिहाद कह दो, जो मर्जी आए कह दो, मसला यहाँ पर मस्जिद का नहीं है। मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी बात कह रहा हूँ। तो जब आप सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? आप बताइए, लैंड जिहाद ही तो कहेंगे। पहले पूरा जवाब सुन लीजिए। जी, आप भी मेरा पूरा जवाब सुनिए। आप जब गलत करेंगे, गलत क्यों सुनूंगी मैं? आप जो गलत बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले भी सही किया, आप फिर गलत बोल रहे हैं। काम करती हैं आप लोग। हम कोई अफवाह फैलाने का काम नहीं करते हैं, हम सही खबर दिखा रहे हैं। जब आप सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे, कह रहा हूं कि आप नफरती भी आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं, पर बिल्कुल आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं। सरकारी जमीन पर मस्जिद का विस्तार अवैध तरीके से, मस्जिद कहाँ हो जाएगी? जिस तरीके से आप कह रही हैं, आप उस बात पे आइए जो ट्रैफिक है। ट्रैफिक ये है कि अमृतपुर में जिस मस्जिद की बात हो रही है, उस मस्जिद पे जाकर के जांच होनी चाहिए। और आपकी सच्चाई हम अगर पहले दिखाएं, लैंड जिहाद का मामला दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपने बाइट सुनी, आपने तस्वीरें देखी, आप अपनी याददाश्त को पहले आप दुरुस्त करिए। लव जिहाद के मामले हम दिखा रहे हैं, लैंड, अगर आपकी सच्चाई हम दिखा देते तो आप सुदर्शन न्यूज पर जो है हमला बोलने के लिए आ जाते हैं। मैंने आपसे आपका नजरिया पूछा, इस लैंड जिहाद के मामले पर आपका क्या नजरिया है? अमृतपुर में जहरीली मस्जिद, आपने ये जो लिखा अमृतपुर तो अवैध निर्माण करेंगे तो क्या कहेंगे उसको? सरकारी जमीन पर किसने आपको अनुमति दी? किसने कह दिया अवैध निर्माण है? शासन है, प्रशासन है वहाँ। इस मामले पर मैंने आपका नजरिया पूछा है, सिर्फ आप इधर उधर की बातें करेंगे। आप उसको वैध अवैध आप नहीं घोषित करेंगे, वैध है अवैध है वो आप नहीं घोषित करेंगी। वहां जिला प्रशासन है, वो अगर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी 2 मिनट के अंदर बात, कि जहां पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, पहले से वहां मस्जिद थी। तो ये कोई पहला मामला तो निकल के नहीं आया मोहम्मद अकील खान। हर जगह तो आप लोग मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं, अवैध मस्जिद, हर जगह कोई जमीन आपको दिखती है, चाहे वो कोई स्कूल की जमीन हो, कोई चाहे कहीं की जमीन हो, हर जगह आपका अवैध। तो जहरीली विषैली तो कहेंगे, आर्मी की जमीन तक को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने, तो क्या कहेंगे उसको? विषैला ही तो कहेंगे, जहरीली तो कहेंगे, और क्या कहेंगे बताइए? मस्जिदों की जमीन होगी, मस्जिदें अवैध जमीन पर नहीं बनती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मस्जिदें अवैध जगह पर नहीं बन सकती हैं। अगर वहां पर इन लोगों ने बनाने का प्रयास किया है तो उसकी विवेचना, उसकी जांच होनी चाहिए और कतई नहीं बनने देना चाहिए। अगर अवैध जगह पे मस्जिद बन रही है तो आप अभी बोल सकते हैं अपने लोगों से कि अगर अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो हटाइए उसको वहां से, बोल सकते हैं आप? बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल आपके चैनल बोल सकता हूँ कि पहली बात तो इस्लाम इजाजत। अच्छा, विवेक मिश्रा नायल कुछ कहना चाह रहे हैं बजरंग दल से। जी विवेक मिश्रा जी बोलिए। अवैध जगह पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है नंदनी जी, अगर जमीन खरीदी हुई है या अपनी जमीन दी हुई। जी नायल जी आप बोलिए। विवेक मिश्रा जी। जी देखिए, वहां प्रशासन की जांच से स्पष्ट है और उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के जो उनकी प्रतिक्रिया है वो आ चुकी है, बाइट आ चुकी है, जिसमें ये सिद्ध हो गया है कि जो रकबा संख्या 1591 है और 1592 वो सरकारी जमीन है, गैर जमींदारी की जमीन है। ये स्पष्ट हो चुका है, अभिलेखों में लिखा हुआ है, ये प्रशासनिक अधिकारी अपनी बाइट दे चुके हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं अकील खान जी से कि जब इनका इस्लाम इजाजत नहीं देता है बिना खरीदी हुई जमीन पर बनाने के लिए, तो या तो जो किताब में ये लिखा है वो किताब गलत है और या फिर ये मस्जिद गलत है। और यदि मस्जिद गलत है तो जो बनी है उसको हटाने के लिए ये क्या कर सकते हैं? क्या अपने लोगों को ये बोले कि जो मस्जिद बनी वो अवैध है, वो जहरीली ही है? यदि अवैध है तो जहरीली है, अवैध है तो विषैली है। वहां लोगों को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो मस्जिद काम कर रही है उसको विषैली ना कहा जाए तो क्या कहा जाए?
अच्छा खासा शांति प्रिय माहौल है जहां का, वहां जबरदस्ती एक मस्जिद के नाम पर देश का, समाज का माहौल खराब करने का जो कुत्सित प्रयास है, उसको विष फैलाना ना बोले, उसको जहरीला ना बोले तो क्या बोले? मिठाई बांटने के लिए बना रहे हैं क्या वहां से आप? हजारों की तादाद में हमारे मंदिर बने हुए, सरकारी जमीन पे बने हुए, रोड पे कब्जा करके बने हुए मंदिर। चलिए मोहम्मद अकील खान, अगर आप वहाँ अगर मस्जिद बन भी रहा है, आप किस तरीके की शिक्षा वहाँ पे मिलेगी आप खुद बता दीजिए। क्या आप तालीम देंगे बच्चों को वहाँ पे? मोहम्मद अकील खान जी, मोहम्मद अकील खान जी, नहीं हो सकता है, मोहम्मद मस्जिद गलत जगह पे नहीं बन सकती है, लेकिन आपके अंदर जहर भरा हुआ है, वो नफरती जहर नहीं होना है, क्योंकि हमारे अंदर कोई जहर नहीं भरा है। बजरंग दल भाई साहब, मेरे को नहीं लगनी चाहिए आपको, बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ। ये सरकार की भाई साहब अल्लाह के नेक बंदे हैं आप नहीं फरमान जारी करेंगे, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। सरकार है, कानून है, संविधान है, अगर मस्जिद अवैध है तो सरकार अब तक कहाँ थी? अगर मस्जिद अवैध है तो सरकार अब तक कहाँ थी? 8 साल से सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की है, जी। 8 साल से। भूपेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र यादव जी, सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अब आपकी बारी, आप जवाब दीजिए, इनको क्या जवाब देंगे? देखिए ऐसा है, मैं बता दूं नंदिनी जी, इनकी तो आदत पड़ी हुई है। आप देख लीजिए ना, बांग्लादेश से भाग करके आकर असम में क्या किए ये लोग लैंड जिहाद ही तो करते हैं। कितनी भी सरकारी जमीन होती है उसको ऑक्यूपाई करके ये लोग बस जाते हैं। इनकी तो पुरानी आदत है रे भाई। और अब आप क्या लेना चाहते हैं? आप तो पाकिस्तान ले लिए, आप जो है ना बांग्लादेश ले लिए, अब देश का जमीन को हड़पिएगा। अब ये हड़पने वाली सरकार नहीं है, ये चली गई सरकार, और ये अब बहुत दुनिया जो है दूर हो गया, और ये जो है ना सनसनी का बेटा आया इस देश पर। गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कानून बन गई है, और इसको कानून के माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। यदि मस्जिद सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो उसको अवैध घोषित करके वहां से पुनः जो है ना उसको विस्थापन करके आप लोग अपने जमीन में ले जाइए, नहीं तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। हम लोग भी इस चीज के एक करके मोहम्मद अकील खान जी, आप ही का जवाब आपको मिल रहा, पहले सुन लीजिए शांति से, फिर मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी, आप पहले सुन लीजिए जी। आपके जब कुरान में लिखा हुआ है कि अवैध जमीन पर मस्जिद नहीं बनना चाहिए, तो आप इसको क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आप तो कम से कम सही रहिए, इसको बंद कीजिए। अब रही बात नहीं हटाइएगा तो इसका भी उपाय है, हमारे जोगी बाबा हैं, डोजर जाएगा तब जाकर के आप लोग गिरवान में हाथ लगाइएगा। जितनी भी जो है अवैध कब्जा है उसको हम लोग छोड़वा करके रहेंगे। हम बहुत जल्द एक लेटर लिखेंगे जोगी बाबा को कि इस पर कार्रवाई करते हुए इस कार्य को जो है ना वहां पर जमीन खाली कराई जाए। यदि सरकार की जमीन है तो वहां गौलक्ष्मी के लिए जमीन दिया जाए, ये होनी चाहिए। अच्छा, आनंद राय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मस्जिद बना दीजिएगा की बात करते हो जी। आनंद राय जी आप बोलिए। मोहम्मद अकील खान, आप 1 मिनट, आप शांत बैठ, मैं आपके पास भी आऊंगी जी। आनंद राय जी आप बोलिए जी। देखिए भूपेंद्र यादव जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कितनी जाहिलपना वाली एक बात कही कि योगी जी हैं। अरे आप दहशत का माहौल बना रहे हैं। योगी जी कोर्ट है, कचहरी है, उजाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। अरे अगर आप कितनी बार आपको फटकार लगी है? गाय, अभी गाय की बात इन्होंने की, गाय की सुनिए, गाय जहाँ वोट देती है, जहाँ गाय वोट देती है वहां पूजा होती है, और जहाँ गाय वोट नहीं देती है वहां गाय को मार के खाया जाता है। इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर रिजिजू जी उन्हें खुला का मैं भी कहता हूँ, क्यों नहीं जाके मुकदमा करते हो? मैं आनंद राय जी, मैं आपकी याददाश्त और थोड़ा सही कर देती हूँ, दुरुस्त कर देती हूँ। आप कह रहे हैं गाय, लेकिन आपके ही जो मुखिया है उनको ही गायों से बदबू आती है, गौशाला से उनको बदबू आने लगती है। देखिए किसी को बदबू नहीं आती है, सब लोग गाय का दूध पीते हैं, गाय का मांस। अभी गाय जो है जी, नाली जी, जितने इन्होंने आपके मुखिया की तरफ से बयान आया है, बोला है उन्होंने, राष्ट्रीय नेशनल टीवी पर बोला है जी। क्यों नहीं पूछते रिजिजू से? क्यों इनसे पूछिए रिजिजू के बयान पे क्यों नहीं इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? चाहे रक्षा दल, बजरंग दल वाले बैठे हैं, चाहे भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, ये क्यों नहीं मुकदमा करते हैं रिजिजू के खिलाफ? वो खुला कहता बीफ खाता हूँ, जो बीफ गाय वोट नहीं देगी वहां वो गाय को मार के खाएंगे। यहाँ गाय की पूजा भी नहीं करते, गाय के नाम पे पैसे का धनुगाही हो रहा है। जिस भी बाड़े में गाय है, कहीं मरी पड़ रही है, चलिए अच्छा,
चलिए आनंद राय जी, मैं आपसे बोलूंगी, आप बोलिए कि ये मस्जिद अवैध जो मस्जिद है ये गिरनी चाहिए, आप बोलेंगे? कतई आवाज मस्जिद नहीं है, कतई आवाज मस्जिद नहीं है। ये आपको किसने कह दिया आवाज मस्जिद? सरकारी जमीन पर बन रहा है तो सरकारी जमीन आपकी थोड़ी है, आपके घर की थोड़ी है भाई। नहीं बनी है, बिल्कुल आपका चैलेंज गलत है। यहाँ हिंदू का मुस्लिम का डिबेट करा रहे हैं, तो कौन बड़ा हिंदू है पहले ये बता दें हमको। रिजिजू को क्यों नहीं मुकदमा कराया आप लोग? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर अवैध मस्जिद है गिरनी चाहिए, आपका क्या है? आप जवाब दीजिए। कार्रवाई होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे ही बैठते हैं उस सदन में, उनसे कोई सवाल नहीं करते। मीडिया वाले डरते हो क्या? आप डरते हो? आप सुनिए, बेबाकी से पत्रकारिता कर रही हैं। अरे आप मुद्दे से क्यों भटकते हैं? आप एकदम वोट बैंक की आप राजनीति ले आएंगे, आप मुद्दे से ही भटक गए। आप, मैंने एक क्या चर्चा यहाँ पे चल रही है, आप उस चर्चे पे रहिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए बस। यहाँ पे हिंदू मुसलमान ही तो करा रहे हो बैठा के। ये अरे तो चर्चा क्या हो रही है? जी है, भूपेंद्र यादव जी हैं। अवैध मस्जिद बनेगी तो बिल्कुल आवाज उठेगी, क्यों नहीं उठेगी? सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराओगे तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे ना। हम लोग मंदिर आप मुद्दे पे रहिए पहले जी। करते हैं, ठीक है, हम ये नहीं पूछते। जी विवेक मिश्रा नायल कुछ कह रहे हैं। जी विवेक मिश्रा जी बोलिए। देखिए, मैं मानता हूं कि आनंद राय जी के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। विपक्ष में रह करके भी इनको सवाल करने की अकल ही नहीं है कि क्या सवाल कहां पर करें और किस स्थिति में करें। नहीं, और इसीलिए प्रदेश के अंदर मैं आपकी बात पर बोला नहीं हूँ, कृपया करके सुन लीजिए, कृपया करके सुन लीजिए, सुनने की आदत पैदा कीजिए। अगर गलत बोलेंगे भाई तो मैं आपका जवाब दूंगा। इनको नंदिनी जी डिबेट में बैठने की अकल बता दीजिए, कैसे बैठा जाता है, दूसरे को भी सुनना ठीक है। आप गलत बोलेंगे, गलत आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगा। तो इसीलिए पार्टी की दुर्गति हो गई, वरना ऐसा नहीं होता। यदि दुर्गति हुई है, अभी 24 में हुई है, पता है सबको, पता है 2024 में किसकी दुर्गति हुई है, हमको मत बताइए। मैं भी उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ का पीडीए के लोग हमारे साथ हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा। मैंने आपसे एक सवाल आनंद राय जी पूछा था, आप उस सवाल को छोड़ के अब बाकी सारे मुद्दे आप ले आए। वोट बैंक की राजनीति, आपकी जो पार्टी, आप मुद्दे से ही भटक जाते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति, आप एकदम भटक जाते हैं, मुद्दा ही छोड़ देते हैं, आप हर जगह कहीं और चले जाते हैं आप एकदम। बाकी मेरा अगला और आखिरी सवाल है, अकील अहमद जिसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी कसम खाकर बताइए, सरकारी जमीन पर, जबरिया हत्याई हुई जमीन पर, खैरात में मिली जमीन पर मस्जिद बनाना हराम है या हलाल है? आपकी कुरान इस पर क्या कहती है? मेरा एक आखिरी सवाल, जबरिया, सरकारी और खैरात में मिली हुई जमीन पर मस्जिद बनना वैध है या अवैध है? आपकी भाषा में हराम है या हलाल है? इस पर आपकी आसमानी किताब क्या कहती है? डिबेट में बैठकर बताइए। जी मोहम्मद अकील खान जी आप जवाब दीजिए। आप बहुत चुप बैठे काफी देर से, उसके बाद भूपेंद्र यादव जी आपसे सवाल लूंगी मैं। सुनिए विवेक मिश्रा जी, सुनिए, इस्लाम कतई इस तरीके की अगर अनाधिकृत रूप से कोई जमीन कब्जाई गई है या कब्जा किया गया है तो उस पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता है, और इस तरीके का कभी कुछ हो भी नहीं सकता है। नंबर एक बात तो मतलब अगर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा तो सही चलेगा, मतलब है ना? क्यों चलेगा? वो मस्जिद अवैध है। अरे तो अब अगर ऐसा निर्माण किए तो योगी सरकार का बुलडोजर तो चलेगा ना? वो मस्जिद की जगह मस्जिद अब तक फिर कहाँ थे? अगर वहाँ पर ये बात आई तो जो पीछे जमीन है, जिस जमीन पे बाउंड्री की जा रही है, अगर वो मस्जिद की जमीन नहीं है तो वहाँ तहसील प्रशासन है, एसडीएम है, डीएम है, वो अपनी पूरी अटका देंगे कि ये जमीन अवैध है, इस पे निर्माण नहीं होगा, ये बात होनी चाहिए। लेकिन आप जहां मर्जी आए वहां पर मंदिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमारी तरफ से तो ऐसा कोई निकल के आप ही की तरफ से लैंड जिहाद के सारे मामले चले आते हैं। आप तो आर्मी की जमीन को भी नहीं छोड़ते, हर जगह मस्जिद आपका बन जाता है। ऐसी क्या तालीम आप देते हैं बच्चों को मस्जिद के अंदर? बताइए अच्छा पहले तो जरा उस पे मस्जिद के अंदर बच्चों को ऐसी क्या तालीम आप देते हैं? आप पहले ये बताइए, खुल के सुदर्शन न्यूज पर क्या तालीम मिलती है आपके बच्चों को ऐसी? सरकार को तो उसको तो आप बता दीजिए।
उस पे भी तो आप रोशनी डालिए थोड़ी सी। नंदिनी जी, आप एक पक्षी बात नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मस्जिद जी विवेक जी, मैं आपके पास भी आऊंगी जी। अवैध है तो मस्जिद नहीं बन सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। लेकिन जो मस्जिद के आगे जमीन घेरी जा रही है, जैसे कि आपने वीडियो दिखाए हैं। अच्छा जी, भूपेंद्र यादव जी भी हमारे पास है, अवैध है और विवेक मिश्रा जी। जी अच्छा, आप कुछ कह रहे थे जी, विवेक मिश्रा जी फटाफट से बोलिए जी। मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि गाटा संख्या 1591, 1592 सरकारी जमीन है, 40 बीघे का उसका रकबा है जिस पर मस्जिद बनी है। मैं मुस्लिम स्कॉलर से पूछना चाहता हूं कि क्या वो जमीन सरकारी जो मस्जिद है वो अवैध मानी जाएगी या नहीं, और यदि अवैध है तो उसको तोड़ा जाना चाहिए या नहीं, आप बोलिए कि। और मैं बता रहा हूं कि 1591, 1592 गाटा संख्या नॉन जेडे की जमीन है, सरकारी जमीन है जिस पर मस्जिद बनी है। अब इस पर बोल ही नहीं रहे हैं, मैं बता रहा हूं, गूगल सर्च कर लीजिए आप बैठकर। 1591, 1592 फर्रुखाबाद जिला, अमृतपुर तहसील, अमृतपुर गांव। चलिए जी, जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिस तरह से ये मामला सामने निकल के आया, अब इस पर आगे प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।